दोस्तों अभी आगरा के अंदर एक पत्नी अपने ही पति को मारकर बाथरूम के फर्श के नीचे दबा देती है। उसके बाद पुलिस के अंदर रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरा पति कहीं खो गया है और पुलिस के साथ में मिलकर अपने पति को ढूंढने का नाटक करती है 45 दिन तक। और 45 दिन के बाद पति की लाश मिलती है बाथरूम के फर्श के नीचे दबी हुई। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये पूरी कहानी समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। ये मामला है आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का। यहाँ रहते हैं 45 साल के सुरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी रूबी। साथ ही में उनके घर के मेंबर है 2 बच्चे और उनकी सास। और यह परिवार बाहर से देखने में एकदम साफ सुथरा लगता था, कोई भी दिक्कत नहीं थी इनके अंदर। और फिर एक दिन सुरेंद्र शर्मा की पत्नी रूबी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाती है अपने पति की गुमशुदा होने की। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, आस पड़ोस के अंदर पूछा जाता है, सीसीटीवी कैमरास खंगोले जाते हैं, लेकिन उन वीडियोस के अंदर कुछ नहीं मिलता। और फिर यहीं से शुरू होता है एक खेल जो कि 45 दिनों तक चलता है। रूबी खुद पुलिस वालों के साथ में मिलकर 45 दिनों तक अपने ही पति को ढूंढ रही थी। जब रूबी से उनके रिश्तेदार पड़ोसी पूछते थे कि सुरेंद्र कहाँ पे गया है, तो वो कहती थी कि बाहर कमाने के लिए गए हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे, वो इधर गए हैं उधर गए हैं, बातें घुमाने लग गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ छुपता नहीं है। तो सुरेंद्र शर्मा का एक भाई है अनिल शर्मा, उसको धीरे धीरे शक होने लग गया था रूबी पर, क्योंकि इतने दिनों से सुरेंद्र शर्मा का कोई पता नहीं था और जो रूबी है उनकी बातों के अंदर भी झोल नजर आने लग गया था। सुरेंद्र शर्मा का भाई अनिल शर्मा उसकी पत्नी से बार बार सवाल करता था, उससे जवाब मांगता था, लेकिन वो उसकी पत्नी कोई भी जवाब नहीं देती थी। वो हर दिन कोशिश करता था कि मेरे भाई का पता चल जाए। और पुलिस को इस केस के अंदर शक हुआ क्योंकि जो सुरेंद्र शर्मा है वो कहीं बाहर गया ही नहीं था, तो उसकी पत्नी पर शक होता है। पुलिस वाले उसके घर पर पहुंचते हैं और घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता। और फिर पुलिस वाले रूबी से जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो रूबी की बातों के अंदर झोल नजर आने लग गया था। और फिर रूबी ने कबूल किया कि मैंने ही मेरे पति को मार दिया है। और फिर रूबी ने बताया अपने पति को मारने का तरीका। उसने कहा कि मैंने मेरे पति के खीर में नींद की दवाई मिला दी थी और उसे खाने के बाद मेरे पति मर गए। और फिर रूबी ने बताया कि सुरेंद्र शर्मा की लाश को उसने बाथरूम में कैसे छुपाया। रूबी ने बताया कि घर के अंदर बच्चे और सास दोनों ही नहीं थे। उसने कहा कि मैंने पैसे देकर मिट्टी मंगवाई, बाथरूम को तोड़ा और उसके बाद उसकी लाश को घसीटते हुए ले जाकर बाथरूम में दफना दिया। और उसके कुछ दिन बाद मिस्त्री को बुलाकर और बाथरूम के अंदर फर्श डलवा दिया ताकि किसी को भनक तक न लग सके। ये सब कुछ करने के बाद में वो अपने जेठ के घर जाती थी, मतलब कि सुरेंद्र शर्मा के बड़े भाई के घर जाती थी और वहाँ पे नाटक करती थी कि मेरे पति कई दिनों से घर नहीं आए हैं। और अगर इस केस के अंदर सुरेंद्र शर्मा का जो भाई है अनिल शर्मा, वो पुलिस वालों को नहीं कहता कि मुझे मेरी ही भाभी के ऊपर शक है, तो शायद वो पुलिस वाले उस रूबी से पूछताछ ही नहीं करते। और इस केस के अंदर एसीपी अमीषा ने भी कुछ ये बोला है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। बाकी अभी ये केस पुलिस के अंदर चल रहा है, इसके अंदर अभी किसी को सजा वगैरह नहीं मिली है। बस पुलिस वालों ने रूबी को अरेस्ट कर लिया है और इसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। बाकी हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा ट्रेंड सा ही चल चुका है अपने पति को मार देना। बीते दिनों के अंदर हम बहुत सारे केस देख चुके हैं जहाँ पर पत्नी अपने पति को मार देती है। और अभी थोड़े दिन पहले सिया और केतन वाला मामला भी हुआ था। एंड ऐसे ही बहुत सारे मामले, नीला ड्रम, पीला ड्रम, हरा ड्रम होता रहता है। बाकी इसके ऊपर तुम्हारी कुछ प्रतिक्रिया है या फिर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताना। बाकी अब आपको आपका भाई मिलेगा किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो ताकि आपके पास में हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड अब तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।